January 2024, court passed a detailed judgment and directed the SEBI to complete the pending investigations within a period of 3 months. But after passing of after completion of the timeline also, this SEBI didn't concluded any investigation nor any kind of report was filed. So an application has been moved by me before the Supreme Court that the conclusion of the investigation shall come forward and SEBI shall complete its investigation, because the order which was passed by directing the SEBI to complete the investigations has not been complied with. And now in the present scenario, again, as Hindenburg Research has levied some allegations against the SEBI chief. So in this present circumstances, if SEBI will not perform its conduct in a transparent manner, if it will not place any kind of report before the Supreme Court or before the public, then it will create a doubt in the minds of investors and the public. So now it has become very much essential, and we are praying before the Supreme Court that investigation report shall be called and SEBI shall be asked to comply with the order dated 3rd of January 2024. हिंदी बोलो। देखिए, जनवरी 3rd 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक डिटेल्ड जजमेंट दिया गया, जिसमें सेबी को डायरेक्शन दिए गए थे कि प्रेफरेबली विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months इन्वेस्टिगेशन शैल बी कंप्लीटेड, जो कि 2 इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग थी। अब टोटल जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं उनकी कोई भी अभी तक कंक्लूसिव रिपोर्ट सामने नहीं आ पाई है, और वर्तमान में दोबारा से जैसा कि ये प्रकरण आया है कि हिंडनबर्ग ने फिर आरोप लगाना शुरू कर दिए हैं कि सेबी चीफ का कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है अडानी ग्रुप के अगेंस्ट में। हालांकि सेबी चीफ द्वारा इसको निराधार बताया गया है और सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशंस को हम कंसिडर नहीं कर सकते जब तक कोई एविडेंस ना हो। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशंस की जा चुकी हैं और जो पेंडिंग थी उनके बारे में सेबी द्वारा कोई भी कोर्ट ऑर्डर की कंप्लायंस बाबत कुछ नहीं अभी प्लेस किया गया है रिकॉर्ड पर, ना ही कोई कंक्लूसिव रिपोर्ट अभी तक सामने आई है। तो इससे इन्वेस्टर्स और पब्लिक के मन में एक डाउट क्रिएट होता है कि जो 2023 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद जो मार्केट क्रैश हुआ, जो हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ इन्वेस्टर्स को, वो नुकसान का जिम्मेदार कौन था? क्या कोई कंपनी इरेगुलरिटी थी किसी कंपनी की? हमारा रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो पूरी तरह से सक्षम नहीं था। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है कि एक्सपर्ट कमेटी द्वारा कुछ सुझाव भी दिए गए थे और उन सुझावों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नमेंट इनको कंसिडर करें, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण था कि इन्वेस्टिगेशन शैल बी अंडर द टाइमलाइन, एक टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट से यही प्रार्थना की गई है फ्रेशली कि जो इन्वेस्टिगेशन की सारी रिपोर्ट्स हैं वो सामने रखी जाएं और कोई पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है तो उसको पूरा किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन की कंप्लायंस नहीं हो पाई है सेबी द्वारा।